नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत कथा। यह कथा भक्ति, चमत्कार और जीवन के गहरे सबक से भरी है, जो आपको गणेश जी की महिमा के और करीब ले जाएगी। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आज की कथा का नाम है गणेश का रहस्यमयी वृक्ष और भक्त की साधना। यह कथा प्राचीन काल की है, लेकिन इसका संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, नादीपुर। यह गांव अपनी शांत वादियों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में अजीब सी अशांति फैल रही थी। लोग आपस में झगड़ते, व्यापार ठप हो गया और सबसे बड़ी समस्या थी कि गांव का एकमात्र जल स्रोत नदी सूखने लगी थी। गांव के लोग परेशान थे। गांव का मुखिया शिवदास बड़ा ही धर्मनिष्ठ और दयालु था। उसने कई पूजा पाठ किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक रात शिवदास को स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनकी सूंड में एक छोटा सा पौधा था और चारों हाथों में मोदक, अंकुश, पाश और एक सुनहरा बीज था। गणेश जी बोले, हे शिवदास, तुम्हारे गांव की समस्याओं का कारण है लोगों का मन विचलित होना। गणेश चतुर्थी का व्रत सच्ची श्रद्धा से करो और मेरे एक रहस्यमयी वृक्ष की पूजा करो, जो जंगल के बीच एक गुप्त स्थान पर है। यह वृक्ष साधारण नहीं है। इसे पाने और उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सुबह होते ही शिवदास ने गांव के 4 सबसे श्रद्धालु लोगों को बुलाया। अनुराधा, एक युवा गायिका जो अपनी भक्ति भरी भजनों के लिए जानी जाती थी। केशव, एक साधारण कारीगर जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। सुमति, एक विदुषी जो अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी। और वृद्ध रामदास, एक बुजुर्ग साधक जो गणेश भक्ति में लीन रहते थे। ये चारों उस रहस्यमयी वृक्ष की खोज में निकले। चारों एक घने जंगल की ओर निकले, जहां गणेश जी ने बताया था कि वृक्ष मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन गुफा के पास पहुंचे। गुफा के सामने एक विशाल वटवृक्ष था, जिसकी जड़ों में एक छोटा सा गणेश मंदिर था। मंदिर में एक मिट्टी की मूर्ति थी और मूर्ति के पास एक छोटा सा पौधा उगा था, जिसके पत्ते सुनहरे चमक रहे थे। पौधे की जड़ों में एक चमकता हुआ बीज था, जो गणेश जी के स्वप्न में दिखा था। जैसे ही शिवदास ने पौधे को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आवाज गूंजी, हे भक्तों, मैं गणेश हूँ। यह वृक्ष मेरी शक्ति का प्रतीक है। इसे नादीपुर ले जाओ और गणेश चतुर्थी पर इसकी पूजा करो। लेकिन पहले तुम्हें 4 परीक्षाएं देनी होंगी: श्रद्धा, मेहनत, बुद्धि और समर्पण। प्रत्येक परीक्षा एक भक्त के लिए है। अगर एक भी असफल हुआ तो यह वृक्ष सूख जाएगा और नादीपुर का विनाश निश्चित होगा। चारों भक्त डर गए, लेकिन गणेश जी की कृपा पर भरोसा रखकर उन्होंने चुनौती स्वीकार की। पहली परीक्षा थी अनुराधा की। मूर्ति ने कहा, हे अनुराधा, तुम्हारी आवाज में भक्ति की शक्ति है। तुम्हें 7 दिन और 7 रात तक मेरे भजन गाने होंगे, बिना रुके, बिना थके। जंगल के प्राणी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें श्रद्धा बनाए रखनी होगी। अनुराधा ने मंदिर के सामने आसन लगाया और गणेश भजन शुरू किया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात को जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। भेड़िए, सांप और चमगादड़ों ने उसे डराने की कोशिश की। अनुराधा का मन डोला, लेकिन उसने गणेश जी का ध्यान किया और गाना जारी रखा। तीसरे दिन भयंकर तूफान आया। बारिश और हवा ने उसे भीगो दिया, लेकिन वह नहीं रुकी। 7वें दिन जब उसने भजन समाप्त किया तो पौधे के सुनहरे पत्ते और चमकने लगे। मूर्ति बोली, अनुराधा, तुमने श्रद्धा की शक्ति दिखाई, तुम पास हुई। दूसरी परीक्षा थी केशव की। मूर्ति ने कहा, हे केशव, तुम एक मेहनती कारीगर हो। तुम्हें इस पौधे के लिए एक सुंदर मिट्टी का गमला बनाना होगा, लेकिन मिट्टी इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां पहुंचना मुश्किल है। तुम्हें अकेले जाना होगा। केशव ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। वहां अंधेरा था और रास्ता पत्थरों से भरा था। कई बार वह गिरा, उसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गणेश मंत्र जपना शुरू किया। ओम गण गणपतये नमः। घंटों की मेहनत के बाद उसे शुद्ध मिट्टी मिली। उसने उस मिट्टी से एक सुंदर गमला बनाया और पौधे को उसमें रखा। मूर्ति बोली, केशव, तुमने मेहनत की ताकत दिखाई, तुम पास हुए। तीसरी परीक्षा थी सुमति की। मूर्ति ने कहा, हे सुमति, तुम्हारी बुद्धि प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा, सही जवाब दो, वरना यह पौधा सूख जाएगा। सुनो, मैं वह हूँ जो बिना जन्मे जीवित हूँ, बिना मरे गायब हो जाऊं, सबके पास हूँ, पर कोई मुझे पकड़ न सके। मैं कौन हूँ?
सुमति ने घंटों सोचा। उसने अपनी किताबें याद की, अपने गुरु की शिक्षाओं को टटोला। बाकी लोग सुझाव देने लगे, लेकिन सुमति ने कहा, यह मेरी परीक्षा है, मुझे स्वयं हल करना होगा। आखिरकार उसे जवाब मिला, सपना। सपना बिना जन्मे जीवित होता है, बिना मरे गायब हो जाता है और इसे कोई पकड़ नहीं सकता। सुमति ने जवाब दिया। मूर्ति की आंखें चमकी। सही जवाब सुमति, बुद्धि से हर असंभव संभव हो जाता है। तुम पास हुई। अंतिम परीक्षा थी रामदास की। मूर्ति ने कहा, हे रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन सच्ची भक्ति में समर्पण जरूरी है। तुम्हें इस पौधे को नदी के उद्गम स्थल पर ले जाना होगा और वहां इसे रोपना होगा, बिना यह सोचे कि इसका क्या होगा। रामदास के लिए यह आसान नहीं था। पौधा इतनी मुश्किल से मिला था और अब उसे नदी के किनारे रोपना था, जहां बाढ़ का खतरा था। लेकिन उन्होंने गणेश जी पर भरोसा रखा। वे पौधे को लेकर नदी के उद्गम पर गए। वहां उन्होंने गणेश स्तुति गाई। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पौधे को रोपते ही नदी का पानी चमकने लगा। पौधा तेजी से बढ़ा और एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसके पत्ते सुनहरे थे। मूर्ति से आवाज आई, रामदास, तुमने सच्चा समर्पण दिखाया, तुम पास हुए। चारों भक्त पौधे और मूर्ति को लेकर नादीपुर लौटे। गणेश चतुर्थी के दिन पूरे गांव ने मिलकर उस वृक्ष और मूर्ति की पूजा की। स्नान, चंदन, फूल, मोदक का भोग और आरती के साथ पूजा संपन्न हुई। मूर्ति से आवाज आई, हे नादीपुर के वासियों, तुमने श्रद्धा, मेहनत, बुद्धि और समर्पण की शक्ति को समझ लिया। अब तुम्हारा गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। नदी फिर से बहेगी और समृद्धि लौट आएगी। और सचमुच उस दिन से नदी फिर से लबालब बहने लगी। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग आपस में झगड़ना भूल गए और एकजुट होकर गणेश चतुर्थी मनाने लगे। हर साल वे उस वृक्ष की छांव में पूजा करते और गणेश जी का आशीर्वाद लेते। चलिए इस कथा को समाप्त करते हैं गणेश जी की प्रार्थना के साथ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।